शुरुआत हुई तब समय को 4 भागों में बांटा गया। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। ये चारों काल आपस में भाई थे। हर युग ने अपनी सीमा तक दुनिया पर राज किया। पहले सतयुग आया, सत्य, धर्म और आदर्शों का युग। फिर आया त्रेतायुग, फिर द्वापर और अंत में आया कलयुग। अब बारी थी छोटे भाई कलयुग की। तभी एक दिन बड़े भाई सतयुग ने निर्णय लिया कि वह अपने सबसे छोटे भाई से मिलने जाएगा। सतयुग, जो अब बहुत शांत और अनुभव से भरपूर हो चुका था, चल पड़ा कलयुग से मिलने। रास्ते में उसे 2 सिपाही मिले जो कलयुग की सुरक्षा में तैनात थे। सतयुग ने बड़े प्यार से कहा, मैं अपने छोटे भाई कलयुग से मिलना चाहता हूँ, उसे खबर कर दो। सिपाही तुरंत कलयुग के पास गए और कहा, महाराज, आपके बड़े भाई सतयुग आपसे मिलने आए हैं। उन्हें कह दो कि हम ऐसे दुष्ट भाई से नहीं मिलना चाहते। सिपाही लौटकर सतयुग के पास पहुंचे और कहा, महाराज, कलयुग ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। सतयुग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आक्रोश चमक उठा। वो बोले, उसे कह दो, चाहे मुझे मिलने के बाद सिर्फ 10 दिन की उम्र ही क्यों न बचे, मैं तब भी उससे मिलकर ही जाऊंगा। सिपाही दोबारा कलयुग के पास पहुंचे और बोले, महाराज, सतयुग कह रहे हैं कि उन्हें भले 10 दिन की उम्र बाकी हो, वो आपसे मिलकर ही जाएंगे। अब कलयुग थोड़ा गंभीर हुआ, सोच में पड़ गया और फिर बोला, तो फिर उन्हें बुलाकर लाओ। सतयुग को राजमहल में लाया गया। सतयुग ने कलयुग की ओर देखा और कहा, क्या अब तुम इस सिंहासन पर बैठते ही इतना बदल गए कि बिना किसी अपराध के अपने बड़े भाई को अपराधी समझने लगे? कलयुग धीरे से बोला, भैया, आप बुरा मान गए। मैंने तो केवल सच कहा है। मैं तो सिर्फ आप ही नहीं, तीनों भाइयों की बात कर रहा हूँ। सतयुग थोड़ा चौंकते हुए बोला, हम तीनों भाइयों ने ऐसा क्या अपराध किया जो तुम हमें दोषी ठहराते हो? कलयुग गहरी सांस लेकर बोला, तो सुनिए भैया, पहला अपराध महाराज हरिश्चंद्र, जो सत्य के प्रतीक थे, उनका क्या दोष था कि उन्हें अपना राज्य, पत्नी और बेटा सब छोड़ना पड़ा। दूसरा अपराध मोरध्वज जैसे भक्त राजा, जिन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा पर अपने बेटे को आरी से काट दिया और फिर भी उन्हें अपने बेटे की मृत्यु पर शोक तक नहीं मनाने दिया गया, क्योंकि शोक मनाया तो सिंह भोजन नहीं करेगा। तीसरा अपराध भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। जहां सभा में अर्जुन, भीम जैसे महायोद्धा मौजूद थे, वहां भी द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और कोई कुछ न बोला। तब कहां थे आप? सतयुग अब मौन हो गया। कलयुग ने आगे कहा, अब अगर आप मेरे राज्य की परीक्षा लेना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। शाम ढल चुकी थी, रात का अंधेरा गहराने लगा था। कलयुग सतयुग को एक गहरे जंगल में ले गया। वहां पहुंचकर कलयुग ने अपनी शक्ति से सोने का एक भारी लट्ठा बना दिया और खुद झाड़ियों के पीछे छिप गया। कुछ देर में 5 चोर उस रास्ते से निकले, साधु, बबलू, रघुनाथ, मुन्नालाल और आलोक। उनकी नज़र उस सोने के लट्ठे पर पड़ी। सबने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। आलोक ने मुन्ना से कहा, भाई, तू घर जा, एक आरी और खाना लेकर आ, इसे टुकड़ों में काट कर ले जाएंगे। मुन्ना रास्ते में सोचने लगा, अगर मैं अकेले ही इसे ले जाऊं तो मेरी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। वह घर गया और अपनी पत्नी से बोला, जल्दी खाना तैयार कर, लेकिन उसमें जहर मिला देना, साथ में आरी भी देना। उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन वैसा ही किया। जैसे ही मुन्ना खाना और आरी लेकर पहुंचा, वहां छिपे बाकी चारों चोरों ने उसे मार डाला और उसकी लाश झाड़ियों में फेंक दी। फिर चारों ने आराम से बैठकर खाना खाया, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद सभी के शरीर नीले पड़ने लगे और वे वहीं ढेर हो गए। फिर उस लट्ठे से कलयुग महाराज अपने असली रूप में प्रकट हुए। सतयुग उनकी ओर देख रहे थे, स्तब्ध, मौन। कलयुग ने कहा, देखा भैया, यह है हमारे युग की सच्चाई। जिसने धोखा दिया उसे भी मौत मिली, और जिसने सोचा कि मैं बाकी को मार दूं, वो खुद मारा गया। यहाँ पाप का पलड़ा किसी एक ओर नहीं झुकता, बराबर बराबर न्याय होता है। सतयुग अब कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में मौन स्वीकृति थी।